हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है सीबीटी मोड में, और यहाँ पर आज का जो पेपर था, आज के पेपर में जो भी प्रश्न पूछा गया था पार्ट 1 करके मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें आपके 2 अप्रैल का यानी कल 2 अप्रैल का जो क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट का, वो भी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है आज ही के वीडियो में, और आप लोग देख लीजिएगा। या उसका लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो आप बिहार डीएलएड करके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आज ही की वीडियो में मैंने 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के क्वेश्चन वहाँ पर कंबाइंड में आपको वीडियो दिया है, और यहाँ पर मुझे आज ही के पेपर में जो भी प्रश्न फिर से प्राप्त हुआ है उसका मैं आपको यहाँ पर आंसर बताने जा रही हूँ। इसके अलावा अगर और भी क्वेश्चन प्राप्त होता है तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जैसे ही प्राप्त होता है उस पर भी वीडियो दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और भी मिला है। इसके अलावा जिनको भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, देखिए आप लोगों के अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है और आप ही लोगों द्वारा यहाँ पर बताया जाता है, तभी ये वीडियो दिया जाता है। यहाँ पर अपने मन से कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। तो आप या तो किसी से पूछ लीजिए जिनका एग्ज़ाम हुआ था, तो आप लोगों को बिलीव हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, केले पकाने में कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एथिलीन गैस जो है उसका प्रयोग किया जाता है केले को पकाने में। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से आंसर ही समझेंगे। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो एथेनाइक अम्ल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पीनियल ग्रंथि में क्या स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि को शीर्ष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, शीर्ष ग्रंथि भी कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसमें होता है मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। तो लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो जीवाणु विज्ञान के संस्थापक कौन है। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए मैंने दोनों का आंसर बता दिया। यहाँ पर अगर पूछे कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक पूछा है तो लुई पास्चर होगा, लेकिन यहीं पर पूछ दे संस्थापक, अगर यहीं पूछ दे जीवाणु विज्ञान के संस्थापक कौन है, तो रॉबर्ट कोच होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में परिवर्तन होगा, इसीलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन को यहाँ पर रखा था। तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के संस्थापक अगर कहें तो रॉबर्ट कोच होगा, ठीक है। आगे देखिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान पिता किसे कहा गया है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल डाल दिया। डच वैज्ञानिक उद्यमी एंटोनी वैन और लियोविन हॉक सूक्ष्म जीवों की खोज और वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। जीवित प्राणियों को उनके एनिमल क्यूल्स और के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पृथ्वी के आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। बहुत आसान था, भूतापीय ऊर्जा। और यहाँ पर संयोजी उत्तक के बारे में पूछा था कि कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन था आपका उसमें रक्त और हड्डियाँ यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था। तो एच व्हिटकर ने दिया था। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर दे देती हूँ डिटेल में, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। एच व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया है। कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण के पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तो ये कुछ हो सकता है थोड़ा सा अलग पूछ दे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान किस ताप पर ये दोनों इक्वल होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, सांभर झील कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। तो इस और भी झील को आप लोग याद कर लीजिएगा, खासकर यहाँ पर बिहार से संबंधित जो भी आपका है वो ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि ये कब हुआ था, तो ये देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 जून से 14 जून तक हुआ था। 1992 के रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए पीला सोना किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर सोयाबीन को कहा जाता है। बूडो स्पिरिट किसे कहते हैं, तो मेथनॉल को कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिल की धड़कन कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो एड्रेनलिन करता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये एड्रीनलिन ही कहलाता है। जो एड्रीनलिन हार्मोन है उसी को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के परिक्षेपण की खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन ने की थी। इसके बाद अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है? तो ये B12 का नाम है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया यहाँ पर ताकि थोड़ा सा रिवीजन होना ज़रूरी है। यहाँ पर दिया है कि कोबालामिन विटामिन B12 का एक मानव निर्मित रूप है। ठीक है, और जिसका उपयोग इस विटामिन के निम्न रक्त स्तर को रोकने और इलाज करने के लिए किया जाता है। अधिकांश लोगों को अपने आहार से पर्याप्त विटामिन B12 मिलता है। विटामिन B12 आपके चयापचय, रक्त कोशिकाओं और तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर और दे दिया कि अगर कोई क्वेश्चन और पूछा जाए तो वहाँ पर आप लोग सही करके आए। गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर पूछा है सबसे कम, तो ये भूमध्य रेखा पर होता है। इसके बाद अगर आगे क्वेश्चन की बात करूँ तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा था तो कूलम होता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसी को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र पूछ लिया था तो CH3COH, ये आपका बिल्कुल सही है। जड़त्व का नियम यहाँ पर पूछा था, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, उसके और भी जो नियम है उनको भी पढ़ कर जाइए। बिना बूझा चूना रासायनिक नाम है तो कैल्शियम ऑक्साइड है। इसके बाद बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगर बात करें तो पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके बाद विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसके बाद अगर आगे क्वेश्चन देखें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। और आगे अगर क्वेश्चन देखें तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होगा, यानी WB। इसके बाद देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा था तो ये आप देखते हैं नवीकरणीय यानी अनवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसको जरूर रिवाइज कर ले। प्राकृतिक गैस, तेल और कोयला, इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन होगा तो वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार, तो ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। और द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 ईस्वी में शुरू किया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी उसे देख लीजिए, उसमें भी मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। इसके बाद अगर कहें तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता है तो क्या तैरता है? साइटोप्लाज्म तैरता है। इसके बाद अगर स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातु से यहाँ पर देखें तो लोहा प्लस क्रोमियम होगा। इसके बाद अगर बात करें तो केसरी हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। किस लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका हुआ था उसकी वजह से। इसके बाद पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय जी को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। इसके बाद देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1932 में की थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, एक दो क्वेश्चन और है। रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछी थी तो देखिए ये 5 होता है। कौन सा होता है देख लीजिए, एक अ होता है, एक छोटी ई हो गया, एक छोटा ऊ हो गया, एक आपका हो गया ली, और एक हो गया आपका क्या यहाँ पर एक हो गया आपका, देखिए अ हुआ, ई हुआ, उसके बाद हो गया आपका ऊ, और ये आपका हो गया यहाँ पर ई, और एक हो गया आपका क्या लड़ी। ये तो 5 होता है तो यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, 4 नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर 5 सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है तो पदबंध विशेषण पद यहाँ पर पूछा था। और इसके बाद अनुप्रास अलंकार कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं, उन भेदों को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? तो बाल सुलभ भाव को कहते हैं।
और यहाँ पर प्रतिरोध का सूत्र पूछा था तो कौन सा सही है, तो देखिए ये होता है आपका R बराबर V/I, ठीक है, तो ये आपका सही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन जो मुझे दोबारा से प्राप्त हुए, ये स्टूडेंट के थ्रू ही प्राप्त होता है, ऐसे अपने मन से कैसे कोई क्वेश्चन दे देगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो ही दिए गए हैं, और अगर आगे भी कोई क्वेश्चन होता है मिलता है तो ज़रूर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। और अगर जिनका पेपर था तो वो कृपया करके अगर उनको कोई प्रश्न याद है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, ताकि दूसरे अभ्यर्थियों की हेल्प हो। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।